नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 8 जुलाई 2025 है और एशिया के इस हिस्से में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच फिर से हलचल है। सीमा पर तनाव और कूटनीति के बंद दरवाजों के पीछे की गतिविधियां एक नई कहानी बुन रही हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अपनी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या यह हकीकत है या सिर्फ दिखावा? इस कहानी का तीसरा अहम किरदार है चीन, पाकिस्तान का पुराना सहयोगी, जो अब भारत पाकिस्तान के बीच शांति दूत बनने की पेशकश कर रहा है। क्या चीन वाकई नीति बदल रहा है या यह उसके अपने स्वार्थों की चाल है? भारत चीन के बीच लद्दाख विवाद अब भी सुलझा नहीं है और कश्मीर व आतंकवाद के मुद्दे भारत पाकिस्तान संबंधों पर छाए हुए हैं। चीन की पाकिस्तान को सैन्य आर्थिक मदद भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। ऐसे में उसकी शांति की बातें शक पैदा करती हैं। आज प्राइम टाइम में हम इन सवालों की तह तक जाएंगे। जनरल मुनीर के बयानों का असली मतलब, चीन की शांति पेशकश के पीछे की रणनीति और भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की कहानी। चीन का भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव पहली नजर में सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या वह सच में निष्पक्ष है? चीन खुद भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा है। ऐसे में उसकी भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख लगातार अपनी ताकत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेना चीनी हथियारों पर निर्भर है और देश आर्थिक संकट में है। क्या चीन की यह पहल पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक बढ़त देने और भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है? सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे काल्पनिक अभियानों की चर्चा चीन के इरादों पर गहरे अविश्वास को दर्शाती है। भारत की नीति स्पष्ट है, पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं, किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। चीन की शांति की धुन के पीछे छिपे शोर को पहचानना और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भारत के लिए सबसे जरूरी है। चीन अचानक शांति का मसीहा क्यों बनना चाहता है? असल वजह उसकी छवि सुधारने की कोशिश है। कोरोना, उइगर मुद्दा और पड़ोसियों से तनाव ने चीन की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर चीन खुद को विकासशील देशों का नेता दिखाना चाहता है, लेकिन भारत के साथ तनाव उसकी राह में रोड़ा है। क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बढ़ते प्रभाव से चीन चिंतित है। वह भारत को साध कर क्वाड की धार कम करना चाहता है। चीन को लगता है कि भारत पाक विवाद में मध्यस्थता से वह क्षेत्रीय विवाद सुलझाने में मददगार दिख सकता है। आर्थिक पहलू भी अहम है। पाकिस्तान को हथियार बेचने के साथ साथ चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सुरक्षित करना चाहता है। चीन का असली मकसद है क्षेत्र में स्थिरता के नाम पर अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधना। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ दोस्ती की बातें नहीं, बल्कि गहरी सैन्य साझेदारी है। पाकिस्तान के 70 से 75% बड़े हथियार चीन से आते हैं। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइलें, सब कुछ। दोनों देशों की सेनाएं नियमित संयुक्त अभ्यास करती हैं, जिनमें संवेदनशील इलाकों में चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के लिए सीधी चुनौती है। चीन ने पाकिस्तान को हथियार बनाने की तकनीक भी दी है। JF-17 लड़ाकू विमान इसका बड़ा उदाहरण है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने मिसाइल और परमाणु तकनीक भी विकसित की है। ग्वादर बंदरगाह और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारत को घेरने की कोशिश होती है। यह आयरन ब्रदरहुड भारत के लिए सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि दीर्घकालिक भू रणनीतिक चुनौती है। चीन पाक गठजोड़ के जवाब में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का देश में ही निर्माण और डिजाइन अब प्राथमिकता है। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS पूरी तरह भारत में विकसित हुई है। दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों में से एक। मिसाइल तकनीक में भी भारत ने ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश और के सीरीज जैसी मिसाइलों के जरिए बड़ी छलांग लगाई है। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत और परमाणु पनडुब्बियां भारत की समुद्री ताकत का प्रतीक है। रक्षा खरीद नीति में बदलाव से विदेशी कंपनियों को भारत में तकनीक साझा करने और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की यह यात्रा भारत को सैन्य और कूटनीतिक रूप से मजबूत बना रही है, हालांकि चुनौतियां अभी बाकी हैं। दुनिया में अब हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ है। रूस, चीन, अमेरिका आगे हैं, भारत भी पीछे नहीं। भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर काम कर रहा है, जिससे भविष्य की जंग की तैयारी हो रही है। रूस की शैतान 2, चीन की डोंगफेंग 41, अमेरिका की ट्राइडेंट 2 और भारत की अग्नि 5 मिसाइलें इस होड़ का हिस्सा है। नौसेना की ताकत में चीन सबसे आगे है, अमेरिका तकनीकी रूप से मजबूत है और भारत हिंद महासागर में प्रमुख शक्ति है। INS विक्रांत, विक्रमादित्य,
और परमाणु पनडुब्बियों के साथ भारतीय नौसेना क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी है। सवाल यह है, क्या चीन, जो खुद हथियारों की होड़ में है और पड़ोसियों को सैन्य मदद दे रहा है, सच में शांति का दूत हो सकता है? भारत को अपनी आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस अनिश्चित दुनिया में अपनी ताकत ही सबसे बड़ी गारंटी है।